हाय फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन बेसिकली एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। तो कोई भी एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स जब रिएक्ट करके कुछ भी बनाते हैं तो उसको एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कोई भी केमिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें हम कोई भी दो एलिमेंट्स को रिएक्ट कराते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है। तो जो भी एलिमेंट्स को हम रिएक्ट करा रहे हैं उनको हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, और लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखने वाली चीज़ों को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और राइट हैंड साइड पे जो भी प्रोडक्ट बना है उसको हम लिखते हैं, और उसको हम ऑब्वियसली प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। तो उसके लिए अब हम एक एग्ज़ाम्पल केमिकल रिएक्शन लेंगे, एक केमिकल इक्वेशन लेंगे जिसको हम बैलेंस करेंगे, और उससे आप सीख जाएंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिख दी है। इसमें ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में है, जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये लेफ़्ट हैंड साइड में जो होता है इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड में इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये सब तो मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इसको अभी हम रब कर देते हैं। अभी हमें सिर्फ फोकस करना है इन एलिमेंट्स पे जो रिएक्ट में है। ये है Fe, ये आयरन होता है। आयरन प्लस H2SO4 मिलके बना FeSO4 प्लस H2। तो अब हमें इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट्स हैं लेफ़्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पे, उन दो वो नंबर में इक्वल हो जाएं। तो इससे अब हमें इसको देखना होगा कि ये इक्वल हैं या नहीं। ये ऑब्वियसली अब हम इसको देखेंगे तो ये इक्वल है। इसमें एक Fe है और ये एक Fe है। एक SO4 इधर है, एक SO4 इधर है, दो H2 इधर है, दो H2 इधर है। तो ये केमिकल इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड है। इसको हमें फर्दर बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक दूसरी केमिकल इक्वेशन देखते हैं जो एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और उसको अब हम बैलेंस करके देखेंगे। तो अब हम एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन देखेंगे। अब इसमें हम अगर काउंट करें तो एक Fe है लेफ़्ट हैंड साइड पे, और तीन Fe है, तीन आयरन के एटम है राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ पे चार ऑक्सीजन के एटम है। तो ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? तो इसको बैलेंस करने के लिए अब हमें गिनना होगा कि लेफ़्ट हैंड साइड पे कितने हैं और राइट हैंड साइड पे एटम्स कितने हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इसे एक बार रब कर लेता हूँ। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे तीन Fe हैं, यहाँ पे एक Fe है। तो अब हमें इसको इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे तीन Fe होंगे। ठीक है, तो तीन Fe यहाँ हो गए और तीन Fe यहाँ हो गए, ये इक्वल हो गया। चार ऑक्सीजन के एटम इधर हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे हमें चार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर जब हम यहाँ पे चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार ऑक्सीजन के एटम तो हो गए, पर यहाँ पे ये हाइड्रोजन के एटम के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन के एटम हो गए, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे तो सिर्फ दो ही हाइड्रोजन के एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन के सिर्फ दो ही हैं, दो ही एटम्स हैं,
और यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं। तो अब हमें यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये भी 4 टू 8 एटम्स हो जाए, और यहाँ पे भी ये 8 एटम्स तो हैं ही। तो इस तरीके से ये पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन अब बन जाएगी। चलिए हम थोड़े और एग्जांपल्स कर लेते हैं। इसमें हम ले रहे हैं H2 + N2 दैट विल गिव NH3। तो इसमें अब हमें दोबारा से बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सिर्फ 2 नाइट्रोजन के एटम है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 नाइट्रोजन का एटम है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो 2 एटम्स हो जाएंगे, पर हाइड्रोजन भी जो पहले से 3 हाइड्रोजन के एटम है वो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2 3 जा 6 एटम्स हो जाएंगे। तो अब हमें, तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन के एटम्स 2 3 जा 6 हो गए हैं, पर यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम सिर्फ 2 ही हैं। तो यहाँ पे हमें इक्वल करने के लिए यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 6 एटम्स हो जाए हाइड्रोजन के, और यहाँ पे भी 2 3 जा 6 हाइड्रोजन के एटम्स हो जाए। तो अब आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन चुकी है।